आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 713वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि हमारे कविता वाचन का दूसरा चरण है। जिन साथियों का नाम कल की सूची में नहीं जुड़ पाया था, तो आज वो हमारे दोस्त अपनी कविता का, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज पाठ्य पुस्तक की कविता होनी है। और हम स्वरचित कविताओं का पाठ भी करते हैं, लेकिन आज स्वरचित कविताओं का पाठ नहीं होना है। स्वरचित कविताओं का भी अलग से दिन होता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती सुनैना अवस्थी जी, जो कि बाल साहित्यकार हैं लखीमपुर खीरी से। आप हमारे बाल साहित्य के कार्यक्रमों में ऑफलाइन भी सहभागिता करती रही हैं। बाल प्रहरी में आजकल आपकी रचनाएं नहीं छप रही हैं, लेकिन अब आज के कार्यक्रम के बाद आपकी रचनाएं बाल प्रहरी में आएंगी, ऐसा मंशा है। तो दूसरा, मैं आज के विशिष्ट अतिथि हर्मिका वर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अध्यक्षता करेंगी मान्यता लटवाल जी, जो कि ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से हैं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त ओजस्वी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जुड़ चुके हैं। सर, आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कल सर आप नहीं जुड़ पाए। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय गंगा आर्या जी जुड़ी हैं भेरीनाग से। मैं स्वागत करता हूँ गंगा जी आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार गण जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सविता बैसी जी हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा वर्मा जी जुड़े हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक और नन्हे-मुन्ने दोस्त जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त ओजस्वी जी को। ओजस्वी जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है? स्वागत है आपका। जी, सादर आभार सर। कारगिल की माटी सिंचित है वीरों की बलिदानी लहू से। कारगिल की माटी सिंचित है वीरों की बलिदानी लहू से। कारगिल की हवाओं में वीरता की महक है। कारगिल की राहें चूमती है कदम उन वीरों के, जिन वीरों ने कारगिल के वजूद के लिए बलिदान किए। हिंद की सेना हिंद का करती जयगान है। हिंद की सेना हिंद की एकता की पहचान है। कारगिल में लहराता तिरंगा प्रतीक है सभ्यताओं की रक्षा का। कारगिल की सादगी भी प्रतीक है विचारों की सुरक्षा का। कारगिल की माटी पर बलिदान देने वाला हर वीर महान है। उनके बलिदानों के कारण ही हम और आप आजाद हैं। उनके बलिदानों के कारण ही हम और आप आजाद हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज के बाल प्रहरी के 713वें कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुनैना अवस्थी मैम, बाल साहित्यकार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन हर्मिका वर्मा, कक्षा 8, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त मान्यता लटवाल, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर एवं उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर, हम सभी के बीच जुड़े डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और हम सभी के परम प्रिय मित्र बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अभिभावकगण, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो ये इसका दूसरा चरण है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन पंक्तियों के साथ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन हर्मिका दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मैं ही अंबर में सितारा हूँ, मैं ही अंबर में सितारा हूँ, मैं ही चांद और तारा हूँ, मैं धरती का नजारा हूँ, मैं ही जल की धारा हूँ। तो हर्मिका दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी,
मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि कविता वाचन कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 713वां ऑनलाइन कार्यक्रम। हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुनैना अवस्थी जी, बाल साहित्यकार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन मान्यता लटवाल, कक्षा 6 अल्मोड़ा से, और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6 गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और आदरणीय श्री उदय केरोला सर जी, संपादक बाल प्रहरी अल्मोड़ा से। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आपको मेरा सादर प्रणाम। और आज जैसे कि कारगिल विजय दिवस भी है, और आज ही के दिन हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे। और आप सभी को जैसे कि पता ही है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी को हमारी पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। और इस कविता की लेखिका हैं आदरणीय श्रीमती जया जादवानी जी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। तो इसी के साथ मैं आज के प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मेरी पहली प्रतिभागी है मेरे बड़े भाई चंचल शाह, कक्षा 7 पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? चंचल भैया शायद वह किसी कारणवश, तो इस क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे दोस्त यशपाल सिंह, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन खुशी कड़ाकोटी, कक्षा 10 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? शायद वो भी किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन प्रियंका शाह, कक्षा 5 पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? खुशी कड़ाकोटी उपस्थित हैं, स्वागत है।
जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम खुशी कड़ाकोटी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दुखी मन से कुछ भी न कहो। व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, व्यर्थ उसे दर्शन समझाना। व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, व्यर्थ उसे दर्शन समझाना। उसके दुख से दुखी नहीं हो तो, उसके दुख से दुखी नहीं हो तो बस दूर रहो, बस दूर रहो। दुखी मन से कुछ भी ना कहो, दुखी मन से कुछ भी ना कहो। उसके होठ का जलखारा है गंगा की निर्मल धारा, उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा। पवन कर देगी तन मन को, पवन कर देगी तन मन को, क्षण भर साथ बहो, क्षण भर साथ बहो। दुखी मन से कुछ भी ना कहो, दुखी मन से कुछ भी ना कहो। देन बड़ी सबसे यह विधि की है, समता इससे किस निधि की। देन बड़ी सबसे यह विधि की है, समता इससे किस निधि की। दुखी को कहो, दुखी दुखी को कहो, भूल कर उसे न दीन कहो, भूल कर उसे न दीन कहो। दुखी मन से कुछ भी ना कहो, दुखी मन से कुछ भी ना कहो। इसके लेखक, इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रियंका शाह, कक्षा 5 पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? प्रियंका बहन, आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे दोस्त अंश कुमार, कक्षा 6। प्रियंका जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज की कविता कार्यशाला में सबसे पहले ज्ञान की देवी सरस्वती माता को प्रणाम करती हूँ और मेरे भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ और मेरे गुरुजनों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शाह है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरकटिया है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। सर 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 चलने वाली सीटी भी है कई तरह की, कई इस तरह के सुंदर के। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रे। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वरा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले दी है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर मैं यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माया, मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं मनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। किससे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। थैंक यू। जी बहन, आपकी खिलौने वाली जो कविता है
बहुत ही खूबसूरत है और आपने जो हमें कविता सुनाई वो भी बहुत ही सुंदर कविता है और आपके सुनाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई अंश कुमार कक्षा 6 चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मेरा आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंश कुमार है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जेएन पब्लिक स्कूल है। यहाँ आदरणीय गुरु और मेरे भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का नाम साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत में हमारी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत हमारी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल एक है साथी, अपनी मंजिल एक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो दरिया बन जाता। एक से एक मिले तो जरिया बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जरिया बन जाती है आहे। एक से एक मिले तो सारे बन जाते हैं पर्वत। एक से एक मिले तो इस हिंसा बन जा बसने कर ले रे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के लेखिका का नाम साहिर लुधियाना। धन्यवाद। जी भाई, आपने जो कविता सुनाई हम सभी को साथी हाथ बढ़ाना, ये कविता बहुत ही अच्छी थी एवं आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन सोनाक्षी रावत कक्षा 7 टिहरी से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक जी, पहले मेरे सभी भाई बहनों को नमस्ते और सभी गुरुजनों को नमस्ते। मेरा नाम सोनाक्षी रावत है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज नागौर। मेरी कविता का नाम है पानी है अनमोल और मैं इसी के साथ अपनी कविता को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पानी बेकार कभी न बहाना, पानी की बूंद बूंद बचाना। पानी की कमी होती जाती, पानी की कमी होती जाती, जरूरत भी पूरी हो ना पाती, जरूरत भी पूरी ना हो पाती। जब स्रोत है घटते जाते, जब स्रोत है घटते जाते, कुएं तालाब सूखते जाते। जब स्रोत है घटते जाते, कुएं तालाब सूखते जाते। वर्षा का जल संग्रह है करना, वर्षा का जल संग्रह करना, बेकार उसे बहाने न देना, बेकार उसे बहाने न देना। नल की टाटी खुली न छोड़ो, नल की टोटी खुली न छोड़ो, आते संकट से मुंह न मोड़ो, आते संकट से मुंह न मोड़ो। जगह जगह अभियान चलाओ, जगह जगह अभियान चलाओ। पानी बचाओ भैया पानी बचाओ, पानी बचाओ भैया पानी बचाओ। इस कविता की लेखक है सोनिका बधानी। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रशंसनीय थी। धन्यवाद। बड़े तूफानों में भी जो दिए जलते सलीकों से, बड़े तूफानों में भी जो दिए जलते चिरागों के चमन खुशनुमा होगा, उन्हीं रोशन चिरागों में ये चमन खुशनुमा होगा। अब मैं इनको बाल प्यारी के संरक्षक के उत्तराखंड के उप निर्देशक आदरणीय जी को आमंत्रित करती हूँ।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। सबसे पहले प्रिय ओजस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि कविता वाचन पर आधारित है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार श्रीमती सुनैना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्मिका, अध्यक्षता कर रही प्रिय मान्यता, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय ओजस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, वास्तव में बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। कोरोना काल में सकारात्मकता में अभिवृद्धि करने के लिए इन कार्यशालाओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बच्चों की जरूरत बनती चली जा रही है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही ये कार्यशालाएं बच्चों के न केवल व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, अपितु अभिभावकों को, साहित्यकारों को भी बेहतर मंच उपलब्ध करा रही है। और ये सामूहिकता का प्रतीक है। सब मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बेहतर होता चला जा रहा है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों को नई दिशा प्रदान कर रही हैं, सोचने समझने की क्षमता का विकास कर रही हैं, और बच्चे इन कार्यशालाओं के माध्यम से जीवन की दशा और दिशा भी तय कर रहे हैं। वास्तव में ये कार्यशालाएं बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, और बच्चों को अंदर के बारे में, बाहर के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में बहुत कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत बताया जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से पढ़ाई करनी ही होगी। बिना पढ़ाई के आपका आगे बढ़ना संभव नहीं। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पढ़ाई से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से आह्वान करते हुए कि वो व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लें, बाहर का ना खाने का संकल्प लें, घर का बना पौष्टिक भोजन ही करें, अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए इस आशा, इस विश्वास, इस भावों से कि निश्चित रूप से हमारे बच्चे पढ़ेंगे,
और हमारा ये मंच कारगिल के अमर शहीदों को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका सादर आभार सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई ईशु ठाकुर, कक्षा 11 देहरादून से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आप सादर आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रतिभागी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रतिभागी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। तो अब मेरी कविता का जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मेरी कविता का नाम है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वचन। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न में दुलकर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा सींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सवर सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी क्रम में बहन मेरा फर्स्ट नंबर पे मेरा पोएम कविता का वाचक था कि क्या मैं भी बोल सकता हूँ? मैं उस समय जुड़ नहीं पाया। जी मैं अभी आपको बाद में आमंत्रित करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियांशी कक्षा 1 पौड़ी से आमंत्रित करती हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आप सादर आमंत्रित हैं। बाल प्रहरी के मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुमारी प्रियांशी कक्षा 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरुड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल आपको अपनी एक पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चूहो म्याऊं सो रही है और इसके लेखक हैं जगदम्बा शास्त्री। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवार, देखो कोई मोती सो नासों में से सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चटकर जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। मुझ मरोड़ो पूंछ को, नीचे उतरो चीजे कुतरो, नीचे उतरो चीजे कुतरो। आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहाशाही, डर कुछ भी तुम को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली एवं प्रशंसनीय थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन इशिका जोशी कक्षा 7 अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? इशिका दीदी शायद किसी कारणवश वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई समीर जाफरी कक्षा 5 चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से। नमस्कार मेरे सारे गुरुजनों को और सारे भाई बहनों को। मेरा नाम समीर
अमीर जाफरी है। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत तो उत्तराखंड है। मेरी कविता। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है बहुत कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, और मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सर लगाती है, मैं माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों का खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़िका को मारूंगा राम समान, वापसी यज्ञ करेंगे असुर को मैं मार भगाऊंगा, यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में, मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगे वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, क्या किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। मेरी कविता को लिखा है शुभेंद्र कुमारी चौहान जी ने। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रशंसनीय थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन राखी राणा, कक्षा 10 रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम माँ ज्ञानदेवी शारदा को नमन करते हुए आज की मुख्य अतिथि सुनैना अवस्थी, विशिष्ट अतिथि भूमिका अध्यक्षता करती हुई मान्यता लटवार और मंच संचालन करती हुई ओजस्वी, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम राखी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौंटी है, जो कि जिला रुद्रप्रयाग, राज्य उत्तराखंड में स्थित है। आज की मेरी कविता का विषय है चेतक की वीरता। रणबीर चौकड़ी भर भर पर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कौड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली नहीं हिली नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, था यहीं रहा वह यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह वह कोई वह जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा लहर गया,
वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर कहर गया। यह कविता श्री श्याम नारायण द्वारा लिखित है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई प्रत्युष सिंह कैड़ा, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रत्युष कैड़ा है। मैं द्वाराहाट विकास खंड के बिंता गांव का रहने वाला हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मैं बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी में आने का मौका दिया। और आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोतता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलर पांव पड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मेरे इस कविता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं, घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं। कभी रुकना न सीखा जो, कभी रुकना न सीखा जो, वहीं आगे बढ़ा होगा, वहीं आगे बढ़ा होगा। मैं इन पंक्तियों के साथ बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। जी सर। मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। जी सर। रही चाहना बाकी कुछ भी, रही चाहना बाकी कुछ भी, जब से पाया यह उपहार, जग उपवन शोभित हो जाए, जग उपवन शोभित हो जाए, पाकर पावन अनुपम प्यार। मैं इन पंक्तियों के साथ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सुनैना अवस्थी जी, बाल साहित्यकार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी आवाज है बेटा आपकी, और जिस तरीके से आप इस चीज का संचालन कर रहे हैं, ये मतलब बहुत ही अच्छा मुझे देख के लगा। सॉरी, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन अब बताएं हमारे लिए क्या आदेश है सर जी। उदय भैया जी, बताएं हमारे लिए क्या आदेश है। आप अपना आशीर्वचन दीजिए आदरणीय। बच्चों को आशीर्वचन दीजिए, कार्यक्रम के बारे में बोलिए। नमस्कार। ठीक है। ओजस्वी जी, आगे बढ़ें। जी सर। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई प्रिंशु भारद्वाज, कक्षा 9 पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ।
सबसे पहले मैं ज्ञानदायी जी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, मेरी आज की कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, जब तक न सफल हो तुम, नीच चैन को त्यागो तुम, नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रेरणादायक एवं प्रशंसनीय थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन नविका मेहरा कक्षा 7 चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मेरा नाम नविका मेहरा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खाक रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच कर चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल का मोती ले जाती, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी जो कविता है ये पंछी पे, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 4 अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश वह हमारे बीच नहीं जुड़ पाई। तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन मानसी राणा कक्षा 10 रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं पहले ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। मंच संचालन करती हुई मेरी छोटी बहन ओजस्वी को धन्यवाद कहती हूँ। मेरा नाम मानसी है। मैं राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौठी जखोली रुद्रप्रयाग से हूँ। आज बाल प्रहरी का 713वां कार्यक्रम है जिसका विषय है कविता वाचन। तो मैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी की एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सुनई की सोने की कंकड़ियां हैं शोभाशाली, उठती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो इसी कड़ी में
मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई आदर्श रावत कक्षा 8 रुद्रप्रयाग से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम के मंच पर मैं सभी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम आदर्श रावत है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोठी जखोली रुद्रप्रयाग है। मैं इसी के साथ मैं अपनी कविता जिसका नाम कदम मिलाकर चलना होगा को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ मैं अपनी कविता शुरू करने जा रहा हूँ। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की गोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगार, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आशरुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कचार में बीच दार में, गोरी गिरा में पूत प्यार, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम चलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ दे कर कुछ न मांग, पावस बनकर डलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, पर हित अर्पित अपना तन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन प्रेरणा कक्षा 11 रुद्रप्रयाग से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद बहन। सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों और संचालन करती हुई बहन ओजस्वी तथा सभी प्रतिभागी भाई बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं प्रेरणा राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौठी जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। मैं आप सबके समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता एक सूनी नाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। एक सूनी नाव तट पर लौट आई, एक सूनी नाव तट पर लौट आई, रोशनी राख सी जल में घुली और बह गई, रोशनी राख सी जल में घुली और बह गई। बंद अधरों से कथा सिमटी नदी कह गई, बंद अधरों से कथा सिमटी नदी कह गई। रेती प्यासी नयन भर लाई, रेती प्यासी नयन भर लाई, भीगते अवसाद से हवा स्लत हो गई, भीगते अवसाद से हवा स्लत हो गई। हथेली की रेख कांपी, हथेली की रेख कांपी, लहर सीख हो गई। मौन छाया कहीं उतर आई, मौन छाया कहीं उतर आई, स्वर नहीं चित्र भी बहने लग गए कहीं, स्वर नहीं चित्र भी बहने लग गए कहीं। शाह पड़ते हुए जल में रात कोई उभर आई, शाह पड़ते हुए जल में रात कोई उभर आई, एक सूनी नाव तट पर लौट आई। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई ध्रुव अंडोला कक्षा 4 हल्द्वानी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय बाल प्रहरी संपादक, शिक्षक गण, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं इस कविता वाचन कार्यशाला में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और मेरी कविता का नाम है मन के भोले भाले बालक। झब्बर झब्बर बालक वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से
कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झड़ 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहे कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। लेखक कल्पनाथ सिंह। जी भाई, आपकी प्रस्तुति। जी, घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं, घनी काली निशा में भी राह जुगनू ही दिखाते हैं। कभी रुकना न सीखा जो, कभी रुकना न सीखा जो, वहीं आगे बढ़ा होगा, वहीं आगे बढ़ा होगा। अब मैं इन पंक्तियों के साथ बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ओजस्वी, आपको आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपके संचालन का ये कौन सा, पहले भी आप कर चुकी हैं, लेकिन हर संचालन में एक नया निखार आता था। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और पाठ्यपुस्तक की अपनी प्रिय कविता का पाठ करें। ओजस्वी जी। जी सर, सादर आभार। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठानंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला हो रही है, तो मैं भी आज इसमें अपने पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। मेरी कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटनी पौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले, तरु की फुंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किलर सी चोंच हमारी चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच हमारी चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न करना, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पाठ, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की बड़ी प्रसिद्ध कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन, पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। और शिवमंगल सिंह सुमन मंच के कवि थे और मंच पर आकर के इतना सुंदर कविता पाठ करते थे। हमने उनको कविता पाठ करते हुए बहुत नजदीक से कई बार सुना। बहुत बड़े कवि थे सुमन जी और बहुत सुंदर आपने कविता पाठ किया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, दोहरी बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरे सुंदर कविता पाठ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है, 22 बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी है, वो भी पाठ्य पुस्तक पर। और जिन बच्चों ने आज प्रस्तुतियां दी, एक से एक बढ़कर पूरा अभ्यास करके आए थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत। सबकी प्रस्तुत सराहनीय रही, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सबसे छोटी प्रतिभागी कुमारी प्रियांशी हैं, जो पौड़ी से हैं और जो कक्षा 1 में।
उन्होंने चूहे बिल्ली पर कविता सुनाई, बिल्ली पर खास तौर से थी। उनकी कविता बहुत सुंदर हाव भाव के साथ, वो विशेष बधाई की बात। इतनी छोटी बच्ची इतने हाव भाव के साथ भाग ले रही है, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी मान्यता लटवाल जी कर रही हैं, कक्षा 6 छात्रा हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा और मंच पर आएंगी और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और कविता पाठ भी करेंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हरिमिका वर्मा है, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ में ये कविता भी सुनाई जया जादवानी जी की, ये सबसे कठिन समय नहीं। ये कविता वसंत पाठ्य पुस्तक में लास्ट में अंत में दी हुई है किसी वर्ष में, और काफी अच्छी कविता मानी जाती है जया जादवानी। बहुत सुंदर कविता पाठ के लिए और सुंदर विशिष्ट वक्तव्य दोनों के लिए मैं हरिमिका वर्मा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सुनैना अवस्थी जी हैं, जो बाल साहित्यकार हैं, लक्ष्मीपुर खिड़की से हैं, और वो नेट की बाधा की वजह से हमारे बीच आ करके भी नहीं जुड़ पाए। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जुड़ेंगी और हमें अपना आशीर्वचन देंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रति, और मेरा नेट चला गया था, इस वजह से मैं आपको सुन नहीं, लेकिन उनका उद्बोधन हमेशा प्रेरणादायी होता है, बच्चों को नई राह दिखाने वाला। और जहां गलतियां भी बच्चे करते हैं उसको वो निश्चित रूप से पॉइंट आउट कर देते हैं, वहीं बता देते हैं कि हमें इस तरह से आगे बढ़े। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्हें चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व सुना। उनकी सुंदर रोचक मन भावन टिप्पणियां आती रहती हैं। आज अभी उनकी टिप्पणियां आ गई मेरे लिए, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वो आज तो आशीर्वचन भी देंगे, मंच पर आएंगे और बहुत शुरू से भी। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से। आदरणीय रेखा वर्मा मैडम। आदरणीय सुरेश विष्ट जी। आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से। आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से। आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी। आदरणीय सूर्य भारती मैडम। आदरणीय मिली बागड़ी मैडम, और 16-17 प्रांतों से पढ़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और देशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह, हम आपके इस निरंतर मिलते रहने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और आज तो कुल मिलाकर 22 बच्चे, तो अभिभावकों का भी सहयोग है। बच्चे पूर्वाभ्यास करके आए हैं, ये बिना अभिभावक के सहयोग के संभव। उन्हें एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप ये सब अभिभावक ही मुहैया कर, और बच्चों को एकांत कक्ष देते हैं कि बैठकर अपने प्रस्तुत दे सकें। मैं अभिभावकों के लगातार मिलते रहने वाले इस सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारभूत, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले किरौला जी, जो प्रातः काल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक उन्हें कार्यक्रमों में, और उनके कार्यक्रमों में विविधता है, साथ ही साथ रोचकता है और नयापन है। पाठ्य पुस्तक की कविता वाचन कार्यशाला से कई लाभ हैं। एक तो बच्चों की कविता तैयार हो जाती है, बच्चे उसका अर्थ समझ लेते हैं और उसका इतना पूर्वाभ्यास करते हैं कि उनके मानस पटल पर अंकित हो जाती है हमेशा की, और उनके अगर वो परीक्षा में भी पूछी गई तो बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में लिख सकते। तो ये कार्यशाला बड़ी उपयोगी कार्यशाला,
और ये दूसरा चरण। और ऐसी अनेक कार्यशालाएं, 36 विधाओं में कार्यशालाएं अब तक हो चुकी हैं, उससे अधिक विधाओं। ऐसी कोई विधा नहीं है जो छूट गई। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी जी को सौंपता हूँ। ओजस्वी जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय ओजस्वी जी। जी सर, आपका सादर आभार। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुनैना अवस्थी जी, बाल साहित्यकार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। मैम। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये जो बच्चों का काव्य पाठ हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा आप संचालन कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे जो ये काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि अभी तो ये किसी पुस्तक की, जैसे सुभद्रा जी की हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों की काव्य पाठ कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी भले ही छोटी छोटी 4 लाइन ये स्वरचित जो होती है, खुद अपने मन से भी किसी चिड़िया पर, किसी बादल को देखा, किसी फूल को देखा, किसी बूंद को देखा, किसी चीज को ऐसे हमने देखा, उस पे हम कुछ अपने मन से यूं ही जो गुनगुनाने लगते हैं, वो 4 लाइन खुद अपने मन से भी लिखने का हम लोग प्रयास करें। ये सारे बच्चों से हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे ही प्रयास किया था, तभी हम भी लिख पाए। ठीक है, सुभद्रा जी ने भी सबसे पहले ही कोई एक लाइन लिखनी सीखी होगी, तभी वो इतनी बड़ी लाइनें और मतलब इतना बड़ा वो मतलब लिख पाई उस चीज को। आप लोग देख रहे हो, बहुत ही अच्छा संचालन बेटा आप कर रहे हो। और आदरणीय किरोला जी का हम बहुत बहुत ही मतलब क्या बताना चाहें, धन्यवाद और आभार भी है उनका। पहली बात तो, दूसरी ये श्रेय सारा उन्हीं को जाता है कि मतलब आजकल ये मोबाइल के युग में जो बच्चों को इस तरीके से जोड़ के रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम बाल साहित्यकार भी अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं जोड़ पाते, जिस तरीके से आदरणीय किरोला जी ने मतलब ये एक मंच तैयार किया है, जहाँ पे हर प्रकार के बच्चों को स्थान दिया जा रहा है, जो मोबाइल से हट के थोड़ा सा कुछ अपने मतलब, जैसे कि आज किसी पुस्तक के द्वारा उन्होंने अपनी अपनी कविताएं रखी, और कल को यही बच्चे, उनसे उम्मीद करती हूँ कल से यही बच्चे खुद की लिखी हुई 4 लाइनों की कविता भी जो है ना, स्वरचित कविता प्रस्तुत करेंगे। पुनः हम धन्यवाद करते हैं आप सबका, जितनी श्रृंखला में ये जो बच्चे जुड़े हुए हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है बेटा। आपका संचालन बहुत प्यारा है, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना अच्छा सा संचालन कर रही हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। ये मेरा आशीर्वाद है बेटा, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, आप आमंत्रित कर सकती हैं अन्य। आपका सादर आभार मैम। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त मान्यता लटवाल, कक्षा 6 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मान्यता लटवाल, कक्षा 6 ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। मैं सबसे पहले बाल प्रहरी मंच से उदय किराला सर का आभार करती हूँ, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। मैं इसी प्रकार अपनी कविता को शुरू करना चाहूंगी। ऐसे सूरज आता है, पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज को लाल रंग बिखराता है। ऐसे सूरज आता है, गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। ऐसे सूरज बढ़ता, लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं नहीं रहती है, तब धरती गगन दमकता है। ऐसे तेज चमकता है, गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है। ऐसे सूरज ढलता है,
इसके रचयिता श्री प्रदास। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो इसी कड़ी में मैं आज के छूटे हुए साथियों का आमंत्रित करती हूँ। मेरे पहले प्रतिभागी हैं श्री चंचल शाह, कक्षा 7, पिथौरागढ़ से। भैया क्या बोल सकते थे? मैं उपस्थित हूँ। मैं कविता वाचक कार्यशाला में कविता बोलने से पहले मैं सरस्वती माँ को, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ और मैं उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहन तथा सरों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता का नाम है हम पंछी। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यास, वही है कटोरी की मेधा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूल, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पान, लाल की दड़सी सोच खोल चुकते तारक अनार के दान, होती सीमाहीन क्षितिज इन पंखों की होड़ा होड़, क्षितिज मिलन बन जाता यातन सी सांसों की डोर, नील न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। थैंक यू। और एक कविता के लेखक का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे दोस्त यशपाल सिंह, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम यशपाल सिंह शीला है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज अपनी कोई किताब की वो कविता गायन कार्यशाला है तो मेरी इसमें मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो चोचमार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती रह जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। इस कविता के लेखक का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन इशिका जोशी, कक्षा 7, अल्मोड़ा से। दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ बहन। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रही हूँ जो इस प्रकार होगी। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इसके लेखक का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। मन अंतस को छू जाती है, मन अंतस को छू जाती है भावों की शीतल मन बया, मन अंतस को छू जाती है भावों की शीतल मन बया, पाकर निश्चल ने पीयूष, पाकर निश्चल ने पीयूष, मन देता सब कुछ बा, मन देता सब कुछ बा। अब मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी ओजस्वी जी, बहुत सारी बधाइयां दोस्त, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार तरीके से संचालन किया और
आप अनेक बार कार्यक्रम में अपना सक्रिय सहभाग करके और संचालन के कला कौशल को निखारती जा रही हैं। आपके कार्यक्रम के संचालन में आत्मविश्वास भरपूर झलकता है और आप बड़े ही शानदार तरीके से धैर्यशीलता का परिचय देते हुए पूरे कार्यक्रम का सुंदर सुगढ़ संचालन करती हैं। आपको एक बार पुनः संचालन की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और आपके प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर-भर के शुभकामनाएँ, आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज कविता वाचन कार्यशाला के रूप में बाल प्रहरी का 713वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हम पीछे मुड़ के देखें तो हम बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं उनके करते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं और निश्चित रूप से जितने बच्चे संचालन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या विशिष्ट अतिथि बन रहे हैं या अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनके प्रस्तुतिकरण में उनको जो भूमिका दी जा रही है उसमें निरंतर जो है निखार आता जा रहा है। उसका उदाहरण जो है आज के कार्यक्रम के संचालन से ओजस्वी जी के द्वारा पता लगता है। तो मैं एक बार पुनः संचालनकर्ता के रूप में कुमारी ओजस्वी जी जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज के कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती सुनैना अवस्थी जी जो वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। आप बाल प्रहरी मंच पर जुड़ी, आपने समय दान किया और आपने अपनी अभिव्यक्ति दी। आपने बच्चों के प्रति जो उत्साहवर्धक प्रेरणास्पद विचार व्यक्त किए उसके लिए आपका कोटि से वंदन, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है वो यूं ही बना रहे। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाले दोस्तों में कुमारी हर्मिका वर्मा जी जो कक्षा 8 से मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रही कुमारी मान्यता लटवाल जी जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। और प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में चंचल शाह जी पिथौरागढ़ से, यशपाल सिंह जी अल्मोड़ा से, खुशी कड़ाकोटी जी बड़ी दीदी बासोट अल्मोड़ा से, प्रियंका शाह जी पिथौरागढ़ से, अंश कुमार जी चंपावत से, सोनाक्षी रावत जी टेहरी से, ईशु ठाकुर जी बड़ी दीदी कारगी देहरादून से, प्रियांशी जी जो कक्षा 1 की नन्ही विद्यार्थी है मेरुड़ा पौड़ी से, आपका बहुत अभिनंदन है। ईशिका जोशी जी अल्मोड़ा से, समीर जाफरी भैया चंपावत से, राखी राणा जी रुद्रप्रयाग से, प्रत्युष जी केड़ा जी अल्मोड़ा से, प्रिंशु भारद्वाज जी, नविका महरा जी, यशस्वी जी, मानसी राणा जी, आदर्श रावत जी, प्रेरणा जी, ध्रुव एंडोला जी जो हल्द्वानी से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा आज कविता वाचन कार्यशाला में अपने मनपसंद कविता जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई थी उसका वाचन करना था। जितने भी दोस्त आज का कविता वाचन कर रहे थे तो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में अपनी पसंद की कविता को उठाया, उसको ढूंढा, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपने उस पे पहले जो चिंतन किया था और उसके बाद भी आपने कुछ मनन किया होगा। आपने जितनी भी कविताएं यहाँ पे पढ़ी उसमें से कुछ कविताएं एक्शन मोड की कविताएं थी, जैसे बिल्ली और चूहे के ऊपर कि देखो बिल्ली सो रही है या चूहा भाग रहा है, या इसी तरह से वो चिड़िया, या फिर ऐसी अन्य जो कविताएं हैं जो आपके पास में जो कुछ गंभीर चिंतन लिए हुए काव्य रचने वाली कविताएं भी थी। और सारी की सारी जो कविताएं हैं उसमें बहुत सारी प्रेरणा और मार्गदर्शन भरा हुआ था। आज की जो कार्यशाला है उसके पीछे आदरणीय उदय किरुला सर का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी साक्षात करें
उसके पन्नों से भी बातचीत करें और जब-जब भी मौका लगे तो आप उसके बारे में भी चर्चाएँ करें। तो आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो आप कवि के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में या महादेवी वर्मा जी के बारे में या पंत जी, निराला जी, आप देखेंगे कि बड़े-बड़े और महान रचनाकार भारतवर्ष में हैं, जिनका टेक्स्ट हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। और जब हम उनको पढ़ते हैं या उनके जीवन गाथा को या उनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि उनका जीवन कैसा था और वो कैसे रचनाकार बने। जैसा कि आदरणीय सुनैना जी बता रही थी कि जब आप कोई कविता को पढ़ रहे हैं, तो जो जिसने भी वो कविता को रची है, वो कैसे शुरुआत कर रहा था, कैसे शुरू किया होगा उसने। तो वहाँ पे आपके पास में जो चित्रांकन, चित्रण या जो कुछ चल रहा होता है, उस पे चिंतन करने की बात आती है। निश्चित रूप से आज आपने जो कविताएँ पढ़ी हैं, उन कविताओं के भावार्थ को भी जाना होगा, उसके संदर्भ को भी जाना होगा और उन कविताओं में जो कठिन शब्द आए होंगे, उनके अर्थ को भी आपने शब्दकोश में ढूँढा होगा। तो इसके बहुत सारे हमें लाभ दिखाई देते हैं। एक तो आप अप्रत्यक्ष रूप से इतने सारे रचनाकारों की कविताओं को सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी कवियों के नाम जानते हैं और उनसे आप रूबरू हो जाते हैं। तो ना केवल आप उस कविता को एक कविता को पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे यदि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको 20 कविताएँ और 20 रचनाकारों के नाम पता लगते हैं। तो एक हम यदि अपना कम कर देते हैं तो 19 नई चीज़ें हमें पता लगती हैं और कक्षा 1 से लेके कक्षा 11 तक की हमको अलग-अलग टेक्स्ट बुक की किताबों, अलग-अलग टेक्स्ट बुक से हमको कविताएँ सुनने को मिलती हैं, उनके रचनाकारों और कवियों के नाम पता लगते हैं। ये अपने आप में अद्भुत मंच है, बाल प्रहरी का ऑनलाइन कार्यशाला का ये। और हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, भाषाई कौशलों के विकास के लिए इस मंच को श्रेय देते हैं। मैं खुद भी जो है इस मंच को श्रेय देता हूँ कि मैं कई चीज़ों से जो है कई चीज़ें इस मंच के माध्यम से सीखता हूँ और रोज़ मुझे नया कुछ सीखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी दोस्तों को जो बच्चे सक्रिय सहभाग कर रहे थे उनको बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में शुरुआत में आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने जैसा हमें मार्गदर्शन दिया, आज कारगिल विजय दिवस भी है और आज के जो दिन है 24वीं वर्षगांठ हो गई है कारगिल विजय दिवस को, जिसमें भारत के कारगिल नामक स्थान पर पाकिस्तान ने अनावश्यक रूप से अतिक्रमण किया और वहां पे हमारा जो भूभाग है उसको हथियाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। लेकिन हमको 60 दिनों तक हमारे जो भारतीय सेना के सभी रक्षक हैं, उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग करके, अपना जी जान सर्वस्व न्यौछावर करके, बलिदान देकर आज ही के दिन जो है 23 साल पहले विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतवर्ष एक ऐसा द्वीप है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में, जो शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि हम जियो और जीने दो की नीति पे चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखनय की हमारी गाथा है, तो हम सभी को प्रसन्न और खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप में, अपनी आंतरिक सुरक्षा में और अपने विचारों में भी मजबूती और सशक्तता लानी आवश्यक है। दोस्तों, आज के दिन कारगिल विजय दिवस पर जितने भी अमर शहीद हैं, हम उन सभी को बाल प्रहरी मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और हम अपने देश के प्रति इन शहीदों के प्राणोत्सर्ग और बलिदान को एक नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम में
मंचासीन आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका जो मार्गदर्शन है उसके लिए हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। मंच पर विराजमान जितने भी अभिभावक साथी हैं, मुझे बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मंच पर और चैट बॉक्स पर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी टिप्पणियां आई हुई हैं। आदरणीय गंगा आर्या जी हैं, आदरणीय सूर्य भारती जी हैं, श्वेता आर्य जी हैं, बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय रेखा वर्मा जी हैं, संतोष मालवीय जी हैं और नए साथी भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सभी साथियों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर विराजमान होते हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। निधि बिष्ट जी, रिद्धि बिष्ट जी, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी और आदरणीय सुनैना अवस्थी जी, आपकी भी जो है चैट बॉक्स पर निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। तो मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और बाल प्रहरी के प्रति आपका जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। मंच पर जितने भी साथी विराजमान है, आदरणीय अलका शाह, दीपा कॉलोनी जी, दीपिका जी, गंभीर रावत जी, निर्मला पांडे जी, सविता वैश्य जी, आप सभी को एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच की के प्रति जो स्नेह है वो और जो प्रेम है उसके प्रति आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम पूरे कार्यक्रम की एक सूत्रता में हम सभी को बांधे रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन बच्चों के हित चिंतक आदरणीय उदय किलोला सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं और धन्यवाद कहते हुए शुभरात्रि के साथ मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही ओजस्वी दीदी को मंच सौंपता हूं। ओजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपके आशीर्वचन और टिप्पणियां हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए एवं हम सभी की प्रस्तुतियों में निखार लाती हैं। आपका सादर आभार सर। अब मैं यह कार्यक्रम हम सभी के परम प्रिय मित्र श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। जी, ओजस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं सोचता हूँ आज छूटा हुआ साथी कोई नहीं है? जी सर। पूरा हो गया ना? कोई भी नहीं है? यस सर। हाँ, जी चलिए सर। आपको ये बधाई हो कि आज आपने सबको बुला दिया और सब दोस्तों जिन्होंने भी सहमति दी थी उन सबका नंबर भी आ गया और आपने समय पर भी इसको संपन्न करा दिया। बड़ी लंबी लिस्ट थी आज, लेकिन सब बच्चों ने जुड़े। तो इसमें एक बार मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुनैना अवस्थी जी को का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय निकाल कर हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया, हमारा मनोबल बढ़ाया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम बृहस्पति और शुक्र 2 दिन की छुट्टी करते हैं, तो कल परसों हम हमारा अवकाश रहेगा, फिर शनिवार को हम फिर मिलेंगे नई कार्यशाला के साथ। नई कार्यशाला की जानकारी शीघ्र ही पटल पर दी जाएगी। हमारे नन्हे दोस्त इसका ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ इस पटल को अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपके घर परिवार में जो भी बच्चे इस टाइप से हों। हाँ, मैं ये बता रहा था कि सुनैना जी ने कहा कि बच्चे अपना स्वरचित कविता लिखेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज ये कविता वाचन कार्यशाला था। इसको हम पाठ्य पुस्तक की हम महीने में 1 दिन पाठ्य पुस्तक की कविताओं का पाठ करते हैं। सुनैना जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा, वो आवाज़ इको होती है। तो इस पटल पर बच्चों के पाठ्य पुस्तक यानी 1 महीने में 1 बार हम पाठ्य पुस्तक की कविताओं का वाचन करते हैं और इस पटल पर हम कभी कविता वाचन में बच्चों को शब्द देते हैं, उन शब्दों पर कविता बनानी होती है। उन कविताओं को उसको भी हम कभी बाल कवि सम्मेलन कहते हैं और कभी हम विषय देते हैं, उस पर बच्चे अपनी कविता बनाते हैं और ये मजे की बात है कि जो बच्चे इस पटल पर अपनी कविता सुनाते हैं, उनको हम बाल प्रहरी में भी छापते हैं और बस मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी हमारा
कविता व बाल कवि सम्मेलन होने वाला है इस महीने का। अभी इस महीने नहीं हुआ है, तो जल्दी बाल कवि सम्मेलन की सूचना आप सबके शेयर की जाएगी। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे निवेदन करूँगा कि जितने भी लोग इस पर अपने बच्चों को जोड़ के भी मदद करेंगे, जो भी क्रिएटिव बच्चे हैं। और मेरे को ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि कल हमारे बीच बांग में राजस्थान से गुरुजी जुड़े थे, संजय जी, और उन्होंने वो सरकारी स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने पूरे स्कूल में बच्चों को स्कूल खोल करके 7 बजे स्कूल में सारे बच्चों को बुलाया और एक बच्ची की प्रस्तुति भी अपने मोबाइल से कराई। तो ये कहीं न कहीं बच्चों को, अब वो भविष्य में भी बच्चों को और जोड़ेंगे, ऐसा मन है। तो जितने भी साथी इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक, क्रिएटिव टीचर तक शेयर करके मदद करेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे, तो आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।